हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। सो टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड और मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि दिक्कत हो रही है शायद कुछ बच्चों को कि मैं हर रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी एक वीडियो जो आपको स्कूल की तरफ से ड्राइव से प्रोवाइड की जा रही है उसमें मैकेनिज्म्स नहीं होंगी। ठीक है, केवल जिसकी मुझे मैकेनिज्म ऐसा लगता है कि बोर्ड में पूछी जा सकती है केवल उसी की मैकेनिज्म मैं करवाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको विद मैकेनिज्म रिएक्शन समझनी है कोई भी, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वो वीडियो वहां से देख पाओगे। ठीक है, लेकिन स्कूल सिलेबस में अभी मतलब इस वीडियो से हम कोई भी मैकेनिज्म कवर नहीं कराएंगे, जिससे वीडियो शॉर्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस एक ही वीडियो में कवर होंगे। ठीक है, जैसे पिछले में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा था, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन पढ़ा था, जिसमें एक हाइड्रेशन वाला था, है ना, बाय यूजिंग हाइड्रेशन मेथड इन, और वो भी एसिडिक मीडियम में। तो उस अकेले वीडियो को बनाने में 22 मिनट गए, 20 से 25 मिनट की वीडियो है वो, केवल इस वजह से 20 से 25 मिनट लगे कि उसकी मैकेनिज्म हमने कराई। अगर मैकेनिज्म हम नहीं कराते तो वो बहुत शॉर्ट हो जाती। क्लियर? तो मैं अभी क्या करूंगा, मैकेनिज्म नहीं दूंगा, एक स्पेशल वीडियो होगी जिसमें मैकेनिज्म है। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो मैकेनिज्म वाली वीडियो भी आप YouTube से देख सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम बेटा। और मैकेनिज्म वाली वीडियो अभी जो ये वीडियो जब आपको मिलेगी उससे 2-3 दिन बाद अपलोड होगी, ये याद रखना। ठीक है, सिलेबस कवर करने के बाद, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल चल रहा था फ्रॉम एल्कीन। सेकेंड मेथड था बेटा, सेकेंड मेथड में उसमें करा नहीं पाया वीडियो की लेंथ की वजह से, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्या करना है, देखो एल्कीन में से, याद रखना ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। कंक्लूजन, एल्कीन में से क्या बनाना है जी, एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो मुझे बताओ एल्कीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन का डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ये कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, यहाँ CH2 हो, CH3 हो, इस पे एक हाइड्रोजन लगा होगा। अब ये दो ही बॉन्ड तो हैं इसके, इसलिए मैं क्या करता हूँ हर रिएक्शन में इन्हें खाली छोड़ देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसमें से क्या बनाना है बेटा, एल्कोहल बनाना है, मतलब एक पे H और एक पे OH आ जाएगा, बस इतना याद रखना है, बाय यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये करना है हमें। स्टार्ट करें, सो लेट्स स्टार्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसी वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल खत्म कर दूंगा बेटा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज बोरेन। बोरेन ये क्या होता है, BH3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा बोरेन का। इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली होगी। ठीक है, ये बोरेन है, लेकिन BH3 का अकेला मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी थोड़ा कम रखता है, इसीलिए ये क्या करता है, अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। क्या होता है, मतलब एक तो ये रहा, ठीक है, तो ये दूसरे बोरोइन के साथ दैट इज BH3 के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग करके डाइमर बना के रखता है, अपना डाइमर बना के रखता है, डाइमर कर लेता है। तो ये क्या हो गया बेटा, B2H6, इसको बोल देते हैं डाइबोरेन। ये केवल इसलिए ये काम करता है कि थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी कम है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो डाइबोरेन की तरह ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो आपको बुक में क्या है, एरो के ऊपर डाइबोरेन रिएजेंट मिलेगा, लेकिन याद रखना अटैक BH3 का ही होगा। ठीक है, डाइबोरेन लिखा हुआ मिलेगा लेकिन अटैक किसका होगा, BH3 का होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया आपके? क्या होगा, आप देखो, इसे हटा रहा हूं मैं। बोरेन रिएक्शन करता है किसके साथ, एल्कीन के साथ। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने क्या ली बेटा, इसका नाम है प्रोपीन। ठीक है, इससे किसने रिएक्शन की, BH3 ने रिएक्शन की, दैट इज B2H6, मतलब डाइबोरेन की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, डाइबोरेन की फॉर्म में रहेगा, और ये क्या बनाता है,
CH3। देखो इसमें से रिएक्शन करने वाला पार्ट कौन सा है, एक BH3 है, तो BH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HBH2। ठीक है, बोरोन पे 3 हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा अलग करके लिख दिया। अब इसमें याद रखना, बोरेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है। किसकी होती है, बोरेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है। 2 कारण है उसके, एक तो वैल्यू में वैसे ही अंतर आता है, दूसरा इसके पास एक p ऑर्बिटल यहां खाली होगी। ठीक है, जैसे AlCl3 के पास खाली होती है, ऐसे ही बोरेन के पास यहाँ पे एक p ऑर्बिटल खाली होगी, अभी मैंने बनाई भी थी स्ट्रक्चर में। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच रहा होगा। मतलब अब जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा हाइड्रोजन के ऊपर, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। मतलब हाइड्रोजन यहां से अब H+ की फॉर्म में नहीं, H- की फॉर्म में निकलेगा, और इसे बोलते हैं बेटा हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। याद रखना, अब ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, और ये वाला पार्ट इस रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल जैसा। चीजें क्लियर है, ठीक है। तो क्या होगा, किसी एक पे जाके क्या है, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो मैं अब याद है मार्कोवनिकोव्स रूल से, देखो मैकेनिज्म मैंने तो मैं बताई दी शॉर्ट में, है ना। तो मैं याद है कि नेगेटिव पार्ट मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग कहां जाता है, जिसपे कम हाइड्रोजन हो, मतलब इस पे जाएगा। कौन, हाइड्रोजन H-, और जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे पॉजिटिव पार्ट जाता है, मतलब BH2 इस पे आके लग जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा। दैट्स ऑल। H यहां आ गया, और इसका हाइड्रोजन का एक H पहले से था ही, और CH2 और BH2 आ गया। ठीक है, क्लियर, ये बन गया जी। अब इसी तरीके से इससे क्या है ना, इस पे BH3 पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये कितने हाइड्राइड आयन सप्लाई कर सकता है, 1 गया, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 3 बार हाइड्राइड आयन सप्लाई कर सकता है। तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं, इससे अभी 2 एल्कीन और रिएक्ट कर सकती हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल और एल्कीन के इससे रिएक्ट कर सकते हैं, और ये बनेगा जी कुछ नहीं, तीनों के बीच में CH2B। ठीक है, एक एल्कीन यहां लगा दो, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, ये अभी तो मैं समझाता हूं, देखो ये कैसे बना। ये BH2 है ना, ये यहां पे एक बार समझा के मिटा दूंगा मैं, CH3 CH2, यहां पे CH2, और इस पे एक BH2 आके और लग गया। क्लियर, ये बन गया था। अब देखो एक एल्कीन आई भाई साहब, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे रिएक्शन करने आई। अब देखो फिर से बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इसमें 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो ये क्या करेगा, इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन सा हुआ जी, H- होगा। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट, तो ये पूरा पार्ट उठ के तो इस वाले हाइड्रोजन पे लग जाएगा। ठीक है, और H- किस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो इसमें चेंज करूंगा अब मैं, CH3 CH और CH2। अब मैंने क्या बोला, इस पे आगे बोरॉन वाला पार्ट लगेगा, मतलब लगा दो, दैट इज B आ गया। ठीक है, इसी में जोड़ दो आगे B, जिसपे एक हाइड्रोजन अभी और बचा है, और एक CH2 CH2 CH3। ठीक है, और इस पे ये मैंने यहां CH2 क्यों लिखा, ये CH2 कहां से आया, इस पे ये वाला हाइड्रोजन आके अटैच हुआ है। इज इट क्लियर, क्लियर है बेटा ये। अभी देखो, अभी भी इस पे एक हाइड्रोजन और बचा, तो इससे एक एल्कीन और रिएक्ट कर सकती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करना है आपको, सिंपल, ये हाइड्रोजन को तो इस वाले CH ऐसे डबल बॉन्ड होगा, ये एल्कीन रिएक्ट करवानी है, 2 एल्कीन हो चुकी हैं। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्राइड आयन तो इस पे चला जाएगा। ठीक है, और ये बोरॉन वाला पूरा पार्ट उठा के इस पे अटैच कर दो, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिख रहा है ना आपको कैमरे में सब कुछ। ठीक है, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे बना रहा हूं मैं, यहां पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और यहां पे प्रोडक्ट बना रहा हूं। देखो यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, CH3 CH, इस पे कौन आ गया, CH पे एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये CH2 बन गया।
ठीक है, ये कौन बन गया, CH2 लिख दूं साइड में, ये बॉन्ड खुल जाएगा, दैट इज CH2 आ गया बेटा। ठीक है, अब इस CH2 पे कौन आके लग रहा है, कौन आके लग रहा है, ये बोरॉन वाला पार्ट आके लग रहा है, तो लगाओ, ये बोरॉन आया। इस बोरॉन पे क्या क्या अटैच है, एक तो ये रहा CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3, ठीक है। एक क्या लग रहा है, ये रहा CH2, फिर ये यहां पे CH2 हो जाएगा, ये CH2 था, ठीक है, गलती से CH लिखा हुआ था, CH2 और ये CH3। तो दिख रहा है आपको नीचे, तीन एल्कीन को ये एक साथ क्या कर सकता है, हाइड्राइड आयन सप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये थी मैकेनिज्म, मैंने बता ही दिया। आखिर चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, आपको डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में, बस समझाने के लिए बताया था ये तो, ठीक है। तो क्या बन गया देखो, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन बना। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी। 3 बार हाइड्रोलिसिस होगी, जब जाके 3 OH लगेंगे, ठीक है। 3 OH, 3 मॉलिक्यूल किसके लिए ले रहे हैं हम, 3 बार हाइड्रोलिसिस होगी, 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड के रिएजेंट लेने पड़ेंगे, इसकी प्रेजेंस में होती है। और वो भी कौन सा मीडियम, कौन सा, बेसिक मीडियम, मीडियम कौन सा, बेसिक मीडियम। तो लगा दो, 3 H2O के भी 3 मॉलिक्यूल होंगे, तो क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है, CH3 CH2 CH2, इस पे सीधा एक OH इस पे लगा देना है, ठीक है, एक OH इस पे लगा देना है, ठीक है, और एक OH इस पे लगा देना है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है। क्या बना, CH3, 3 एल्कीन, 3 एल्कोहल बन जाएंगे, CH3 CH2 OH। कितने मॉलिक्यूल बने बेटा इसके, 3 मोल तो ये बन गए। इसके साथ क्या होता है, यहां से BOH3 का बोरॉन पे आके 3 OH और लगते हैं, बोरॉन पे आके एक यहां से जब रिलीज होगा तो उस पे OH माइनस लगेगा, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये वाला टूटेगा तो फिर OH माइनस आके लगेगा, और फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर OH माइनस आके लगेगा। तो इस पे भी 3 OH लगेंगे, कहां से लगेंगे, H2O2 की पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और वाटर के OH किस पे अटैक करेंगे, वाटर के OH किस पे अटैक करेंगे, इस वाले पे, ठीक है। तो ये आपको रिएजेंट डायरेक्ट याद रखने हैं कि जब हम बोरॉन से रिएक्ट करते हैं तो ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है, देन 3 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल बनेगा, 3 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल बनेगा। अब जब आप प्रोडक्ट देखते हो, तो एक चीज इसमें याद रखनी है बेटा कि ये इस एल्कीन को देखो और ये भूल जाओ कि आपने कुछ कराया है। इस एल्कीन को देखो और इस रिएक्शन को देखो जरा, ठीक है। ये कैसा है, जैसे मैं इस पे H2O का अटैक करा दूं, H2O का अटैक करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। मान लो मैंने इस पे H2O का अटैक करा दिया, तो H के H+ और OH माइनस में टूटेगा, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट। मैंने क्या किया है, अगर ऐसा लग रहा है आपको, देखो H+ मैंने क्या किया, ये वाली रिएक्शन तो भूल जाओ, मैंने क्या किया, H+ को क्या किया है जी, H+ को तो मैंने यहां भेज दिया है और OH माइनस को यहां भेज दिया, यही तो किया है। पॉजिटिव पार्ट इस पे चला गया, नेगेटिव पार्ट इस पे चला गया, मतलब एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल लगा दिया है। ऐसा लगता है देखने में, पर ऐसा है नहीं। क्या किया मैंने, एंटी मार्कोवनिकोव्स जैसा प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल लगाया है। खाली इसे भूल जाओ और इन दोनों को देखो बस, BOH3 को भी भूल जाना। इतने पार्ट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल से प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या यूज किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। डबल बॉन्ड हटाया है, ऑक्सीजन सप्लाई की है, तो ऑक्सीडेशन भी है, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसकी। ये जो रिएक्शन यूज की है हमने, ये क्या है, मैक्सिमम यील्ड देती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये जो प्रोपेनॉल है इससे ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, ठीक है, इसलिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो ये था बेटा पूरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ यू वांट टू राइट इन स्टेटमेंट्स, देन यू कुड राइट, फर्स्ट वी विल अटैक ऑन एल्कीन बाय द डाइबोरेन, then by diborane, then a compound formed which could attack on more 2 alkenes, that is borane is
Boron could supply 3 hydride ion. Boron could supply 3 hydride ion. So it could oxidize. It could oxidize 3 molecules of alkene, and it forms trialkyl boron. And upon hydrolysis in presence of hydrogen peroxide OH minus in basic medium, it will gives us the alcoholic product. And the reaction is used for to get maximum yield of the alcohol. ठीक है बेटा, ये थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन.